मैं ये ब्लॉग अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं अब लगा रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, ये मैं अब लगा रहा हूँ पौधों को पानी। और यानी कि मैं नहाने जा रहा था। मम्मा कहती हैं कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, नहाने से पहले पौधों को पानी लगा दो। काफ़ी दिन हो गए हैं पानी नहीं लगाया और वो भी सूखे हुए हैं, प्यासे हैं, उनको पहले पानी लगा दो फिर नहा लेना। मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से पौधे हैं और पानी की किस तरह लगाते हैं। जी मैं आप लोगों को बताऊंगा इन दरख्तों के नाम जो शुरू से मैंने सुने हैं। यानी कि ये काफ़ी सारे दरख्त इसमें मेरी दादी अम्मी ने लगाए हुए हैं खुद अपने हाथों से। ये जो है ये वाला अलग अलग पत्तों वाला, ये है टाली का दरख्त। यानी कि इसका कोई फल वल नहीं लगता, छाँव वगैरह के लिए होता है, बालन होता है। यानी कि जो लकड़ियाँ जलाते हैं ना, हमारे मुरब्बे में भी लगी हुई हैं, इस तरह के 7-8 लगे हुए हैं, उससे आ जाता है। फिर हम लोग यानी कि वो तोड़ के इस तरह ढेर लगा के रखे हुए हैं ये इसके। फिर इस तरह हम लोग सुखा के इस तरह रख लेते हैं, फिर जितना जितना चाहिए उसे ले जाते हैं घर। और ये है पिलकन का दरख्त, ये छाँव वाला होता है। इसके पत्ते यानी कि आज जड़े हैं ना तो 3 दिन बाद इसके पत्ते निकल आते हैं। सारा साल इस तरह ही रहते हैं, 3 दिन बाद इसके दोबारा से पत्ते, यानी कि आज येलो होके झड़ गए हैं, 3 दिन बाद इसके निकल आने हैं। पूरे एग्जैक्ट 3 दिन बाद निकल आते हैं इसके, इस तरह के पत्ते हो जाते हैं। कुछ छोटे यानी कि इतने इस साइज़ के होते हैं पत्ते 3 दिन बाद। और सारे हैरान होते हैं यार इतनी जल्दी निकल कैसे आते हैं, बस अल्लाह की कुदरत है। और ये रहा जामुन का दरख्त, यानी कि पौधा है, अभी तो मैं लेके आया था, छोटा सा था बिल्कुल, 2 पत्ते थे इसके ऊपर। यानी कि इसके अभी 2 पत्ते थे, अभी काफ़ी बड़ा हो गया था, तकरीबन इतना का हो गया था ये। तो पिछले साल कुर्बानी का जानवर लेके आए ना, वो डरा इसकी तरफ भागा, वो आधा टूट गया था। फिर उसको वहाँ से काट के वो देखें उगा, यानी कि उगने दिया, वो नीचे से अब उगा है, उससे उसके ऊपर से नहीं उगा। इसके इर्द गिर्द ये छोटी सी बाउंड्री वॉल की हुई है कि बकरियाँ वगैरह खाएँ ना इसे। ये लीमू है, लीमू भी लगे हुए हैं, अभी तो फल लग रहे हैं, देखें ये छोटे छोटे 1-1 2-2 लगे हुए हैं। और ये रहा ग्रेप फ्रूट, ये देखें, ये इसको हर साल ही फल लगता है माशाल्लाह। इस दफ़ा भी लगा है, और यानी कि पहले तो हम लोगों ने नहीं खाया, उम्मीद है कि इस दफ़ा खाएंगे, क्योंकि पहले बच्चे वगैरह तोड़ के ले जाते थे। ये देखें इस दफ़ा माशाल्लाह कितना ज़्यादा फल लगा है, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखें अच्छा खासा इसको फल भी लगा हुआ है। और ये है शहतूत, ये देखें। और ये जितने आपको पौधे दिखाए हैं ना, ये सारे मेरी दादी अम्मी के हाथ के लगे हुए हैं। ये है नीम का दरख्त, यानी कि अच्छा खासा बड़ा हो गया, बिल्कुल छोटा सा था, ये तकरीबन इतना सा था जब लेके आए ना, यानी कि इतना, तो अब अच्छा खासा बड़ा हो गया, ऊंचा। उसके बाद ये है इमली का। वैसे एक दिन मैंने ना 5-6 बीज लगा दिए थे, इसी जगह लगाए थे, उनमें से ये एक निकल आया। और इसी तरह ये पिछले 2 साल हो गए इसे निकले को, फिर ऊपर से काट दिया था, तंग करता था दूसरे पौधों को, फिर काट के ऊपर से इसको छोड़ दिया। यानी कि अभी छोटा है, नीचे नीचे पत्ते निकल आते हैं, खा लेते हैं घर वाले जब निकले ना बाहर शौक से। जो इस तरह के चौड़े पत्ते होते हैं, ये थोड़े कट्टे कट्टे से होते हैं, खा लेते हैं। और ये लगी हुई हैं कलियाँ 2, और ये एक छोटा सा अमरूद लगा हुआ है, और ये 2 बड़े अमरूद हैं, ये देखें। इनको भी फल लगता है, इनके हर साल ही लगता है, ख़ुद भी खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, तोड़ के भी ले जाते हैं बच्चे। और ये एक लाइन से बनाई हुई है, इसमें ज़्यादा नीम लगाई हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ ना हमारा प्लॉट है ऊंचा दूसरे घरों से, और जब कोई भी रोड पे खड़ा हो ना, उस तरफ रोड है सामने, वहाँ खड़ा हो ना तो हमारे घर की तरफ नज़र पड़ती है डायरेक्ट। कोई भी बाहर आए, कोई भी घर की औरत या कोई भी बच्चा बाहर आए ना, डायरेक्ट उस पर नज़र पड़ती है। इस करके ये इधर नीम लगाई हुई है कि इधर से नज़र ना आए। अभी भी आता है हल्का फुल्का, कहीं कहीं से आता है, मगर ज़्यादातर जगहों से अब आना हट गया है। इसमें भी हैं ये वाला जो है, ये लसूड़े हैं, ये अनार ये वाले, और बीच बीच में गुलाब भी लगे हुए हैं, ये देखें, ये काफ़ी सारे 5-6 गुलाब लगे हुए हैं। ये देखें नीम, ये बोर्ड का दरख्त, वो जो दिखाया था आप लोगों को फर्स्ट व्लॉग में, जो दाढ़ी वाला दरख्त है ना, ये वही है स्मॉल, यानी कि छोटा है अभी। मेरे बाबा ने लगाए इसमें ज़्यादातर दरख्त। ये एक और ये पिलकन का आ गया, ये पीछे पिलकन, वो रही पिलकन, वो आगे भी लसूड़े का एक दरख्त है, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और ये पीछे
खट्टी है, अभी पता नहीं है खट्टी है कि मीठी है, यानी कि इस पे माल्टे, इसकी माल्टों की पेंट करानी पड़ेगी, फिर पता लगेगा ये मीठे माल्टे हैं कि खट्टे माल्टे हैं, फिर उस हिसाब से इसको नाम देंगे खट्टी या मीठी। आपको दूसरी तरफ से सफ़ेदे दिखाते हैं, ये सुहांजना, ये देखें काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल एंड सीधा ऊपर तक। ये भी पिलकन लगी हुई है, ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है, पानी लगाने वाले हुए हैं, धूप से देखें मुरझाए पड़े हैं। ये सफ़ेदे बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं इनके, अब तो नहीं है हमारे गांव में, अगर कहीं देखे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि दरख्त, इसका एक दरख्त कम से कम भी 30-30, 40-40 फुट ऊंचे होते हैं। ये देखें, ये वाइट हो जाते हैं जब ये हो जाएगा ना 1 साल का, तो ये जिस तरह का ये कलर है ना, नीचे थर्माकोल पड़ा हुआ है, इस तरह के ये वाइट होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ इसके पत्ते ग्रीन होते हैं, बाकी सारे ये वाइट होते हैं। ये एक लगी है खजूर, पौधों की सफाई करने वाली हुई भी है, अब वो बच्चा आता है वो सफाई करके जाता है, अब स्कूल है, अब उसे संडे वाले दिन कहेंगे कि आके कर जाओ, फिर उसकी मर्ज़ी आगे करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद ही कर लेंगे संडे वाले दिन। ये देखें, ये रही खजूर और ये बांस, इसमें से कुछ मेरी फूफो लेके आई थी, कहती हैं कि गमलों में नहीं होते ये बांस, आगे एक वो पौधा है डिज़ाइनिंग कहते हैं उनको उसको, और ये कड़ी पत्ता कहते हैं कि उसमें नहीं हो रहे सही, क्या नाम है, गमलों में, तो फिर वो इधर दे गई कि इधर लगा लो, अब इधर सही हो गए, पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गए थे, सड़ने लग पड़े थे। और ये मेरे बाबा कराची से दरख्त लेके आए थे, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, नाम मुझे अब सही से याद नहीं है। ये तकरीबन 3-4 साल हो गए इनको लगाए को, ये इतने बड़े नहीं हो रहे, कराची में लगाए होते तो तकरीबन पूरे बड़े बड़े दरख्त बन जाने थे। ये भी मेरे फूफो ने बहुत पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था ना उनके घर, तो उन्होंने गिफ्ट की थी, बिल्कुल छोटी सी थी, देखें अच्छी खासी बड़ी हो गई है। ये भी जामुन है, ये रही अंजीर, इसके पत्ते निकल रहे हैं, ये देखें। ये जो हैं जितनी भी है ना, ये सारी मेरी दादी अम्मी ने लगाई हुई हैं, इनमें से एक मैंने लगाई थी, पता नहीं अब कौन सी है। ये उधर लगी होती थी जहाँ ये इस जगह ना, ये इतनी जगह पे इसके बराबर में, शहतूत के बराबर में सारी यही लगी हुई थी। मेरे बाबा और मेरे तायबू के बेटों ने ना मिलकर ये निकाल के इधर लाइन में सीधी करके लगा दी, क्योंकि थोड़ी सी बाहर को इस तरफ को निकली हुई थी, इधर गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाती है। अब तो इधर ये तवी का बालन रखा हुआ है, पर्दे जो होते हैं, जो छिलका होता है उसका, गंदम के भुट्टों का, गंदम कह रहा हूँ मकई के भुट्टों का, ये उसके पर रखे हुए हैं पर्दे। अभी इनके थोड़े से ले जाके शाम टाइम रोटियां बना लेते हैं इस पर। ये रही अंजीर छोटी, इसके बराबर में एक और खजूर, ये खजूर और वो खजूर हम लोग मरब्बे से लेके आए थे, काफ़ी बड़ी थी, मगर घर ला के काट दी, इसके बड़े बड़े पत्ते निकाल दी थी, तो ये हुई नहीं, यानी कि हो जाती है, बकरियाँ इसको खा लेती हैं। फिर जब बकरियां खा लेती हैं फिर वो 0 के पे आ जाती है, फिर अच्छी खासी बड़ी होती है, फिर बकरियां खा लेती हैं। और ये भी हमारी दादी अम्मी के हाथ के लगे हुए हैं, ये तीनों दरख्त, ये देखें, ये तीनों मेरी दादी अम्मी ने लगाए थे। और ये हैं तकरीबन, इसमें खेत है नीचे, तकरीबन 5 फुट नीचे, 5 से 6 फुट नीचे होगा, उस बाद में मिट्टी डाल के ऊपर किया है, ये उसमें लगी हुई हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी हैं कि ऊपर वाले प्लॉट में आई हुई हैं। ये देखें, मैं पानी लगा रहा था, अब ज़िशान लगा रहा है, यानी कि मेरा छोटा भाई है ज़िशान, अब वो लगा रहा है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने लग गया, वो मैं सिर्फ यही बताना था कि मैं पानी लगा रहा हूँ, इस तरह लगा रहा हूँ। फिर मेरा दिल किया कि सारे पौधों का दिखा दूँ किस तरह के हैं, फिर अब वो दिखा के हटाऊँ, यानी कि वो दिखाए हैं, अब वो पानी लगा रहे, वो आधे से ज़्यादा लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, मैं छोड़ के गया था इधर, इसने ग्रेप फ्रूट भी धो दिया सारा, ये भी धो दिए, ये देखें ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ तक आ गया। हमारे यहाँ समर्सिबल पंप लगा हुआ है, यानी कि समर्सिबल मोटर लगी हुई है ज़मीन के अंदर, उसका पानी का प्रेशर अच्छा ज़्यादा है। यहाँ पे 1 हॉर्स पावर की लगी है। इस सामने चाचू का घर बन रहा है, ये कभी इसका भी व्लॉग बनाएंगे, यानी कि एंड है बस, अब दरवाजे वगैरह पॉलिश हो रहे हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। ये वहाँ पे 2 हॉर्स पावर की लगी है। पहले जब टंकी नहीं थी ना, जब उधर, तो इतना प्रेशर था कि बंदा उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता था। वहाँ यानी कि गाड़ियाँ धोने जाते थे हम लोग अपनी, चाचू की, बाबा की बाइक हमने उधर धोनी।
यह ठंडा पानी जब नई नई लगी थी उसमें से निकलता था। अब तो उसका प्रेशर कम हो गया क्योंकि वो उधर अब टंकी बन गई, जैसे ही आगे हाथ रखो तो पीछे चले जाते पानी, पकड़ के खड़े नहीं होता था, इतना प्रेशर था उसका। पानी लगा रहा है अब पानी में, आपको ये दिखा रहा था कि ये जो है ना ये चारा लगा हुआ है सारा, ये देखें। ये अब ये गर्मियों का चारा है, सर्दियों का और होता है, गर्मियों का और होता है। ये अब गर्मियों का चारा है, यानी कि किस तरह कहें, ये गर्मियों में सिर्फ उगता है, इसको चरी कहते हैं, यानी कि ये जानवर खाते हैं, बकरियां वगैरह, बकरियां बकरे इस तरह की चीज़ें, ये छोटे जानवर नहीं खाते, सिर्फ गायें भैंस बैल इस तरह की चीज़ें खाती हैं और कोई नहीं ये खाता। वो जो दूसरा होता है जो सर्दियों का चारा होता है वो बकरियां भी खा लेती हैं और ये बैल वगैरह भी खा लेते हैं। अब बकरियों के लिए ख़ास सारों ने ज़्यादातर लोगों ने अब जंतर लगाया हुआ है साथ, अब वो सारी गर्मियों में जंतर ला के डालेंगे उनको, या फिर जो मकई होती है इसके जो पत्ते पत्ते से होते हैं ये डालेंगे। तो जी आज का व्लॉग करते हैं जी एंड। और घर से इजाज़त नहीं मिली जाने की ट्यूबवेल पे, मम्मा कहती हैं कि सुबह सुबह जाके तू बीमार होना है, हवा चल रही है पहले ही। तो और अब मैं घर ही नहाने लगा, नहा के नाश्ता करूँगा तो फिर अगला व्लॉग स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।